बताइएगा कि पार्लियामेंट क्या वाकई अपना वजूद खो रही है, जो एक बात हो रही है, और अख्तर मेंगल साहब के जो शिकवे हैं वो दुरुस्त नहीं है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया आसमा आपका। आसमा देखें, पार्लियामेंट में एक चीज़ मौजूद है कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक दिन स्पीच करना चाहिए तो मेरे पास खान साहब की तस्वीर थी तो मैंने अपने साथ रखी तो उन्होंने कैमरा डिलीट कर दिया। पीटीवी में आप जाके देख लें कि गुज़िश्ता 2 माह से पीटीवी में ये बैन है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर को नहीं बुलाना, और इस बात को इंडोर्स जी हाँ, और इस बात को आज मैंने जब ये बात की है तारड़ साहब के साथ, तो तारड़ साहब ने कहा कि जी हाँ ये आपकी शिकायत मैं जल्द दूर कर दूंगा, हम पूरी टीम और सेटअप चेंज कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब के साथ भी यही हुआ। अख्तर मेंगल साहब जब ऐसी अपनी कोई बात करना चाह रहे होते थे तो उनको ब्लैकआउट कर दिया जाता था, बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये बड़ी शिद्दत की बातें करते हैं। वो शिद्दत की बातें नहीं थी, वो हकायक पर रोशनी डालना चाह रहे थे। अल्टीमेट उसका नतीजा क्या निकला? अल्टीमेट ये नतीजा निकला कि जब उनको दूर रखा गया, उनको बात करने का मौका नहीं मिला, बलोचिस्तान के हालात पर रोशनी नहीं आई, और क्या हुआ कि वहाँ पर आईडी कार्ड्स देकर कत्लो गारत हुई। और वो जो कत्लो गारत है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद सिंध, बलूचिस्तान, केपी के पहले है, फिर पंजाब है, आखिर में पंजाब है। ठीक है, पंजाब गोया के आबादी के लिहाज से बड़ा है, हर लिहाज से बड़ा है, लेकिन सिंध को, बलूचिस्तान को हम तरजीह देते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को साथ मिला के पाकिस्तान बनाया। ठीक है जी। अच्छा, अब बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाकया हो गया, उस वाकये पे एपेक्स कमेटी आई, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंगल साहब को बुलाना भी पसंद नहीं किया, और वहां पर आपके वजीर दाखिला साहब कहते हैं बुलाया था, वो गए नहीं, उनके नहीं, उनका तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, वो गए ही नहीं थे, उनको बुलाया नहीं गया था। ये बाद में एंडोर्स हुआ, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात को कहा कि हाँ वो नहीं बुलाए गए। ठीक है जी, और हमसे गलती हुई है। सनावला ने भी ये बात कही है कि हमसे गलती हुई है और आइंदा हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उसके बाद अपना एपेक्स कमेटी, उसके बाद वजीर दाखिला साहब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यार कि ये तो एक एसएचओ की मार है। अगर एक एसएचओ की मार है ऐसा स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि वहां पर 2 सूबों में इतना बड़ा मतलब कि नुकसान होने जा रहा है कि अगर कल उठकर कोई शख्स बलूचिस्तान से पूछ ले कि भाई पंजाबी को क्यों मारा गया, ठीक है जी। नहीं, कल भी जब अख्तर मेंगल साहब गुफ्तगू करने लगे तो कोरम पॉइंट आउट हो गया। नहीं, वो उसमें वो देख कोरम ही नहीं था जी, कोरम नहीं था। कोरम के तो हालात खैर नेशनल असेंबली में बहुत बुरे चल रहे हैं, बल्कि मैं थोड़ी सी इस बात पे ये भी कहूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे एक दोस्त ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया, तो हमने कहा आपने क्यों पॉइंट आउट किया? उन्होंने कहा जी हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता, तो फिर हमने यही करना है। हमने उसे मनाकर फिर हम स्पीकर साहब के पास गए, हमने रिक्वेस्ट की स्पीकर साहब इसने कोरम पॉइंट आउट किया, कोरम पूरा हो ना हो आप हाउस चलाएं। ठीक है, कल भी जिस दोस्त ने कोरम पॉइंट आउट किया, हमने उनसे पूछा, हमने कहा यार कम से कम आप हमसे पूछ लिया करें, हम एक पार्टी में हैं, अगर आप हमारे एलाइज हैं तो आप अगर इत्तेफाक राय से एक मशवरा करके कोई काम करेंगे। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में उन्होंने बात करना चाहिए, उनको बात नहीं करना, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। कोरम पॉइंट आउट होने से जो उनकी बात थी वो फिर अधूरी की अधूरी, उन्होंने वो जो इस्तीफा वहां देना था वो बाहर आकर देना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब क्या, उससे पहले अख्तर मेंगल साहब ने जिन्हें जितनी बातें की हैं नेशनल असेंबली में स्पीच के दौरान, वो आप ऐसा करें उस वक्त की फुटेजेस निकाल लें, क्या वो ऑन एयर हुई? नहीं, वो बातें ही नहीं ऑन एयर हुई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।